सूफिया इकराम फरमाते हैं कि दीन हक है और दुनिया बातिल है, और दीन को दुनिया से मिलाना ये है कि नमाज रिया के लिए पढ़े, मुसलमान होकर काफिरों के से इखलाक और उन जैसी सूरतें इख्तियार करे। मोमिन के अमाल ऐसे साफ सुथरे और खालिस होने चाहिए कि इनमें दुनिया और नफ्स का शाइबा तक ना हो। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अहलल किताबी, या अहले किताब, लिमा क्यों तकफुरूना, तुम इनकार करते हो, बिआयातिल्लाहि, अल्लाह ताला की आयतों का। अहले किताब के मायने हैं आसमानी किताब को मानने वाले। यहाँ अहले किताब के उलमा मुराद हैं, क्योंकि वही अल्लाह की आयतों को छुपाते और इनकार करते थे, और क्योंकि इल्म के जानने वाले का गुनाह जाहिल के गुनाह से सख्तर है कि जाहिल लोग इन्हीं की पैरवी करते हैं। इसलिए यहाँ रब का इनको अहलल किताब कहकर पुकारना इजहारे गजब के लिए है। तकफुरूना कुफर से बना है, जिसके मायने है इनकार करना, छुपाना और नाशुक्री करना। यहाँ सारे मायने बन सकते हैं। आयात का इनकार अकीदे से भी होता है, जुबान से भी और अमल से भी। अकीदे का इनकार या जुबान का इनकार या तो आयतों के अल्फाज के इनकार से होगा या आयतों के मायने के इनकार से होगा। मसलन अगर कोई कहे कि अकीमुस्सलाता कुरान शरीफ की आयत नहीं, वो भी अल्लाह की आयत का इनकारी है। और जो कोई कहे कि ये आयत तो है मगर इसमें सलात से नमाज मुराद नहीं कुछ और है, तो वो भी अल्लाह की आयत का इनकारी है। तकफुरूना से मुराद अल्लाह ताला की आयत का इनकार करना और इनका ना मानना है। अल्लाह ताला की आयतों से मुराद या तो कुरान शरीफ की आयतें हैं या पहली आसमानी किताबों की वो आयतें मुराद हैं जिनमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशीन गोई थी और जिनमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफतों का जिक्र था। तकफुरूना में इन आयात का छुपाना और इनका बदलना मुराद होगा, या अल्लाह की आयतों से मुराद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे मोजज़ात हैं जिनसे आपकी नबुव्वत साबित होती थी। इस सूरत में तकफुरूना से इनका इनकार या इनको जादू कहना मुराद है, यानी तुम अल्लाह ताला की आयतों का क्यों इनकार करते हो। तुम हालांकि तुम तशहदून गवाह हो, यानी हालांकि तुम कुरान और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकानियत के गवाह हो। तुम जानते हो कि वो नबी बरहक हैं और इनका दीन सच्चा है। तशहदून शहादत से बना है जिसके मायने है गवाही। यहाँ या तो दिल की गवाही और इकरार मुराद है या जुबान की गवाही और इकरार मुराद है, यानी हालांकि तुम तन्हाई में या अपनी खास मजलिसों में इसका इकरार कर लेते हो और तुम्हारे दिल इसकी हकानियत के गवाह हैं, अगरचे मुसलमानों के सामने इनकार कर देते हो, या हालांकि तुम इकरार करते हो कि गुज़िश्ता नबियों के मोजज़े उनकी नबुव्वत की दलीलें थीं, फिर तुम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़ात क्यों नहीं मानते जबकि तुम उनके मोजज़ों पर हाजिर होते हो। या अहलल किताबी, या अहले किताब, लिमा क्यों तलबिसूनल हक्का, तुम मिलाते हो हक को या सच को बिलबातिली, झूठ के साथ। यानी या अहले किताब, तुम अपनी किताबों में तब्दीली करके हक को बातिल के साथ क्यों मिलाते हो। तलबिसूना के मायने है मिलावट करना या छुपाना। यहाँ दोनों मायने बन सकते हैं, छुपाना भी और मिलावट करना भी। यानी तुम हक को बातिल के जरिए क्यों छुपाते हो, और अगर मिलावट करना मुराद है तो मायने ये होंगे कि हक को बातिल के साथ क्यों मिलाते हो। या तो हक से आसमानी किताबों की असल आयतें मुराद हैं और बातिल से बनावटी आयतें मुराद हैं, और यहाँ हक से मुराद इस्लाम का इकरार है और बातिल से मुराद इनका दिली कुफर है। या हक से मुराद इनका दिली एतराफ है, यानी दिल से उनको पता था कि इस्लाम सच्चा दीन है, और बातिल से मुराद उनका जुबान से इनकार करना है, वगैरह वगैरह। यानी तुम आसमानी किताबों की असल आयतों को अपनी बनावटी आयतों से क्यों खलत मलत करते हो, या जब तुम अपने दिल से इसको मानते हो तो इसको अपने जुबान के इनकार से क्यों मिलाते हो, वगैरह वगैरह। वतक्तुमूनल हक्का, और तुम छुपाते हो हक को, वान तुम हालांकि तुम तालमून जानते हो, यानी अपने जाती फायदों के लिए हक को क्यों छुपाते हो। यहाँ हक से मुराद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत, इस्लाम की हकानियत और आसमानी किताबों की आयात हैं जिनको ये छुपाने की बहुत कोशिश करते थे। ख्याल रहे कि हक को छुपाने वाला दो जुर्म करता है, एक तो वो शक पैदा करता है और दूसरे सच्चाई की दलीलें दूसरों तक नहीं पहुँचने देता। शुबहात पैदा करने का नाम तलबीसूना है और हक की दलीलों को दूसरों तक न पहुँचने देने का नाम तक्तमूना है। यानी तुम जानते हो कि तुम गलती पर हो या सख्त गुनाहगार हो, फिर भी तुम इस जुर्म की जुर्रत करते हो। या ये मतलब भी हो सकता है कि तुम जाहिल और बेवकूफ नहीं हो बल्कि इल्म को जानने वाले हो। तुम्हें खबर है कि तुम गुनाहगार हो जिसकी सजा जहन्नुम है, फिर भी तुम इस जुर्म की जुर्रत करते हो। अब इस आयत का खुलासा इस तरह है कि अहले किताब, तुम आसमानी किताबों के मानने का दावा करते हो, तो फिर इन आसमानी किताबों की उन आयतों के मुनकिर क्यों हो जिनमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफतों का जिक्र है, हालांकि तुम्हारे दिल गवाही दे रहे हैं कि तुम मुजरिम हो और मुजरिम सख्त सजा का मुस्तहिक है।
और तुम सच को झूठ के साथ, हक को बातिल के साथ और आसमानी किताबों की असली आयतों को अपनी बनावटी आयतों के साथ क्यों मिलाते हो और लोगों तक हक क्यों नहीं पहुंचने देते, हालांकि तुम जानते हो कि ऐसा करने वाला सजा का मुस्तहिक है। तुम जानबूझकर अजाब के हकदार क्यों बनते हो। ख्याल रहे अल्लाह ताला की किताब में अपनी इबारतें बढ़ाना, इस तरह की असली और अपनी बातों में फर्क ना रहे। यह हक को बातिल को मिलाना है या खलक मलक करना है और अपनी लिखी हुई बातों को अल्लाह का कलाम बनाना, यह हक को बातिल की तलबीस है। कोई मुसलमान कुरान शरीफ में ऐसी हरकत नहीं करता जैसी मुसलमानों ने कुरान की हिफाजत की है, ऐसी किसी कौम ने नहीं की। आसमानी किताबों की आयतें रहमत का पानी हैं और इनका इनकार बड़ी बदबख्ती और कुफर है। सूफिया इकराम फरमाते हैं कि दीन हक है और दुनिया बातिल है, और दीन को दुनिया से मिलाना ये है कि नमाज रिया के लिए पढ़े, मुसलमान होकर काफिरों के से इखलाक और उन जैसी सूरतें इख्तियार करे। मोमिन के अमाल ऐसे साफ सुथरे और खालिस होने चाहिए कि इनमें दुनिया और नफ्स का शायबा तक ना हो। नफ्स और शैतान इंसान के बड़े दुश्मन हैं। अल्लाह ताला ही के करम व फजल से इंसान महफूज रह सकता है। अल्लाह ताला हमारे ईमान को महफूज रखे, आमीन। अल्लाह ताला हमारी गलतियों को माफ फरमाकर हमारा पढ़ना सुनना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हमें दीनों दुनिया की तमाम नेमतें अता फरमाए और हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।